Hello students, welcome to Noble Digital class. We look forward to your utmost attention and dedication towards your class at your Noble platform. Using of technology in excess may be harmful for your physical and mental health. To reduce its aftermath, yoga and meditation is recommended. Students should practice these regularly. Please watch the video for 30 to 40 minutes only. Then take 5 to 10 minutes break. Close your eyes and recall the content taught by your teacher. This short break will be quite relaxing for your eyes. Good morning student, myself Rashmi Birla, PGT Mathematics, Noble International School. Thought of the day, if it's important to do, if not, you will find an excuse, right? Today we are going to start the chapter 5 and continuity and differentiability, and we will start with the topic continuity. Continuity is one step ahead of the topic in 11th we have studied limits and derivative, right? So for knowing or understanding continuity, you should be familiar with the term or with the basic term लिमिट, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए. तो एक बार पहले आप लिमिट्स को रिवाइज कर लीजिए तो ये वाला चैप्टर ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. ओके, नाउ व्हाट इज कंटिन्यूटी? इन इंग्लिश वी नो दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज लगातार, राइट, विदाउट एनी ब्रेक. दैट इज द सेम थिंग विद द मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. अ फंक्शन इज गिवन, a function is said to be continuous if I'm telling you a very general or basic definition of continuity. After that we will learn the mathematical terms, right? If you can draw graph of a curve without lifting the pen. जब बचपन में पता है हमें गेम खेलते थे, कुछ ऐसे शेप्स होते थे जिनको बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ करने होते थे, राइट? जो करता था वो जीतता था. सेम चीज़ हमारी कंटिन्यूटी में है. If you can draw the graph of any function without lifting the pen, then the function is said to be continuous. और अगर कहीं break होता है, you have to lift your pen. That point is known as point of discontinuity. Okay? 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर. किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना, सेकेंड टाइप में फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और गिवन दैट द फंक्शन आर कंटिन्यूस और उसमें कुछ अननोन वेरिएबल्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो बिफोर दैट ये तो हमारा जनरल था कि कैसे फंक्शन को प्रैक्टिकली तुम समझोगे. मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले एक जनरल समझो, उसके बाद हम मैथमेटिकल इसके फॉर्मूलाज पे आएंगे. सो आई एम टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल. fx is equals to mod x. We know that the graph of mod x T शेप का ग्राफ होता है जिसका वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये वाली टर्म जो है वो 0 होती है. सो ये हमारा ग्राफ है mod x का ग्राफ. इन्फिनिटी को टेंड करता है ये, राइट? सो वी कैन सी दैट आई कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ mod x विदाउट लिफ्टिंग द पॉइंट pen. So this one is continuous function at every point. किसी भी पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे. अच्छा, कंटिन्यूटी जनरलाइज नहीं होती है, आपको किसी पॉइंट पे चेक करनी होती है. अगर कोई फंक्शन उसके डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, देन वी से दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट? अनदर एग्जांपल, fx is such that whenever x is less than equals to 1, the value of function is 2. Whenever x is greater than 1, the value of function is 1. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, राइट, whenever the value of x is less than 1, we know that फंक्शन में x को हम लोग x एक्सिस पे डिनोट करते हैं, वो इनपुट है हमारा, और x को फंक्शन में पुट करने के बाद जो आउटपुट निकल के आता है फंक्शन की वैल्यू fx, वो y एक्स पे डिनोट करता है. तो इफ दिस इज योर 1 2, ये 0 इधर नेगेटिव टर्म्स आएगी 1 2 3. सो whenever x is less than or equals to 1 या 1 से less than, तब फंक्शन 2 वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू फिक्स लेगा. तो ये हमारा हो जाएगा, और बिकॉज 1 इंक्लूडेड है तो वी नीड टू ड्रॉ अ डार्क सर्कल. ओके, और whenever x is greater than 1, then 1 is not included, excluded है. तो 1 से ग्रेटर जब भी हम लोग कर रहे हैं तो फंक्शन वैल्यू क्या ले रहा है, 1 ले रहा है, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है. ओके, तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा. अच्छा, अब इस ग्राफ को बिना पेन उठाए
1, राइट। तो अब ये तो हुआ, अब हर फंक्शन का ग्राफ बनाना दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इजी फंक्शंस के ग्राफ बना के दैट्स वैलिड, तुमको अगर आता है ग्राफ बनाना, बाय ड्राइंग अ ग्राफ यू कैन प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, बट नॉर्मली फंक्शन इतने सिंपल नहीं होते हैं। जब कॉम्प्लिकेट फंक्शंस आते हैं दैट मीन्स हमें मैथमेटिकली उनको प्रूव करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा। देयर शुड बी सम स्टेप्स टू फाइंड द फंक्शन इज वेदर कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो हम कैसे करेंगे, राइट। तो रिमेंबर 11th में हमने लिमिट्स पढ़ी थी किसी भी फंक्शन की, मतलब लिमिट्स क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब x किसी पॉइंट को अप्रोच करता है तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, हाउ अ फंक्शन बिहेव्स इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, वो हमारा उसको लिमिट को बताता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 1 पे, अच्छा किसी भी पॉइंट को अप्रोच करने के 2 वेज हो सकते हैं। मुझे 1 को अप्रोच करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर सकती हूँ, मैं राइट हैंड साइड से भी 1 को अप्रोच कर सकती हूँ। इसीलिए लिमिट्स जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल हो, देन वी से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो वी कैन सी दैट अगर मैं लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच करती हूँ तो फंक्शन वैल्यू ले रहा है 2, मैं राइट साइड से फंक्शन को अप्रोच कर रही हूँ तो फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1। दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही डिफरेंट है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आई सेड डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होने का मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, और डिफाइन होने के साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए, देन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो कंटिन्यूस होने के लिए द लिमिट, सपोज fx इज अ फंक्शन गिवन एंड एट x इक्वल्स टू a, हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सो व्हेन x टेंडिंग टू a, f of x that is known as the limit of function when x approaches or tends to a is equals to the value of function at that point, then the function is continuous function. I am repeating, when limit of the function is equals to value of the function, वैल्यू कैसे निकालते हैं फंक्शन में, x को उस वैल्यू से रिप्लेस करे जाओ ताकि फंक्शन की वैल्यू बनेगी, तो ये दोनों जब इक्वल होते हैं then we said that the function is continuous at x equals to a. Now we know that there are 2 kinds of limit, left hand limit and right hand limit, तो वो फॉर्मूला से हम इंक्लूड करेंगे, दोनों लिमिट होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि जब भी तुम इसके लेफ्ट में होगे, 1 के लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, राइट। चाहे वो 0.99 भी हो तो भी वो है तो 1 से लेस ही, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर हमारा नेगेटिव का साइन आता है, ओके। fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, राइट साइड से जब भी अप्रोच करेंगे तो वो जो वैल्यूज होंगी वो 1 से बड़ी होगी ऑफ fx। एक और फॉर्मूला जो हम मैक्सिमम केसेस में यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। व्हाट वी आर डूइंग, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है उसमें से कोई h माइनस कर देते हैं, फिर उस h को, जैसे मैंने मन में से यहाँ से हमने स्मॉल करना स्टार्ट करा, छोटा छोटा छोटा, फिर h को टेंडिंग टू 0 स्मॉलेस्ट कर दिया तो वह वी विल रीच एट 1, राइट। इन द सेम वे अगर मुझे a पे पहुँचना है तो मैं इस h को छोटा करते जाऊंगी तो f ऑफ a माइनस h, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये दोनों ही फॉर्मूलाज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के हैं, बोथ आर डेफिनेट एंड इक्वल, तो लिमिट और ये तीनों दोनों इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के, देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। नाउ इसका अभी मैंने कहा था कि मॉड फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, राइट, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ग्राफ बना के तो देख लिया हम लोगों ने कि वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेट्स सी कि थ्योरेटिकली हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि मोड फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सो फर्स्ट आई एम थिंकिंग fx equals to mod x. Now always remember mode function का जो definition हमने 11th में पढ़ा था, हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, right?
whenever x is less than equals to 0, mod x is equals to minus x, whenever x is greater than 0, mod x equals to x, ताकि हमारा अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आए। जैसे जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, सपोज -1, मुझे तो आंसर पॉजिटिव में चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं उसके आगे एक माइनस और लगा देती हूँ, देन आंसर विल बी पॉजिटिव। माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, राइट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो मॉड फंक्शन चाहे इंटीग्रेशन में आएगा चाहे डिफरेंशिएशन में आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा, हम उसको ऐसे ही ब्रेक करके लिखेंगे, राइट। नाउ वी विल चेक द कंटिन्यूटी of this function at the point x equals to 0. First I will find left hand limit x tends to 0 minus 0 के लेफ्ट में हूँ तो 0 माइनस आएगा, ऑफ fx हमें फाइंड आउट करना है। लिमिट x tends to 0 माइनस, जब x की वैल्यू 0 से कम है, लेस देन 0, तब हमारी फंक्शन की वैल्यू ऊपर वाले इंटरवल से दिख रही है, whenever x is less than equals to 0, तो that should be -x। now in last x को 0 अप्रोच करवा दो, हम पहुंच गए 0 पे, तो माइनस ऑफ 0 that equals to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। so we got left hand limit that equals to 0। now हम लोग फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट x tends to 0 plus fx, limit x tends to 0 plus, 0 plus का मतलब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, whenever x is greater than 0 the function will take value x। तो यहाँ हम fx की वैल्यू पुट करेंगे x, नाउ अब x को 0 अप्रोच करवाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। नाउ द वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू का साइन किसी में भी इंक्लूड कर सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल, -0 इक्वल्स टू 0, सो वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो मॉड फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इन द सेम वे हम लोग सारे पॉइंट्स पे चेक कर सकते हैं। सो आई एम टेलिंग यू यूनिवर्सल ट्रुथ जो तुम्हें लर्न कर लेना है, बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, दैट मोड फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, नाउ फर्दर fx is equals to x cube minus 3 whenever x is less than equals to 2, x square plus 1 whenever x is greater than 2. Find the point of discontinuity. Before going forward, मैं कुछ स्टेटमेंट्स है जो तुम लोगों को लर्न रखने हैं, ओके, लर्न करने हैं, रिजल्ट्स है जो याद रखने हैं आपको। फर्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन इन थ्रू आउट देयर डोमेन। ये थ्रू आउट देयर डोमेन क्यों ऐड करा है? फॉर एग्जाम्पल tan x इज नॉट डिफाइंड ऑन π/2, तो हम उसको डोमेन में इंक्लूड ही नहीं करते, बिकॉज नहीं तो इन्फिनिटी हो जाता तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी। ओके, सो इसीलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके डोमेन के अंदर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं हमारे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, रैशनल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, गिवन दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। अच्छा, व्हेनेवर द फंक्शन इज लेस देन 2 तो उसकी वैल्यू x³ - 3 है, दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, अगेन x² + 1 is a polynomial function. Being a polynomial function, it will be continuous for the values greater than 2, right? But what about 2? 2 पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 2 का लेफ्ट तो यहाँ से निकल रहा है, 2 का राइट जो है वो यहाँ आ रहा है। तो if there any possibility of function not being continuous, कोई भी अगर स्लाइटेस्ट भी पॉसिबिलिटी है कि
किसी फंक्शन के कंटिन्यूस नहीं होने की इस तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन में, तो वो ये हमेशा ब्रेक वाला पॉइंट होगा। ब्रेक पॉइंट मोर देन वन हो सकते हैं, राइट। तो ये हमेशा याद रखना, जब हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो हम रैंडम हर कुछ उठा के नहीं चेक करेंगे, हम वो पॉइंट्स लेंगे जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। वी कैन सी दैट x = 2 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो हम x = 2 पे ही फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, राइट। So left hand limit, right hand limit, and the value of function we will find. First, I'll find left hand limit. Limit x tends to 2 minus, right? 2 के left में है, and whenever x की वैल्यू 2 से कम है तो हमारी फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या होगी? x³ - 3. ओके, now अब हम x को 2 अप्रोच करवा देते हैं, तो x की वैल्यू 2 अगर हमने पुट करी, 2³ - 3, 2 का क्यूब 8, 8 - 3 is 5. So the left hand limit of the function at x = 2 is 5. Now we will find the right hand limit. Limit x tends to 2 plus x की वैल्यू 2 से स्लाइटेस्ट सी बड़ी हो, जैसे बड़ी होती है तो फंक्शन कहाँ से आएगा? x² + 1 से आएगा। So x² + 1, now x tending to 2, 2² + 1, so 4 + 1 5, f of 2 इक्वल टू का साइन कहाँ इंक्लूडेड है? यहाँ है, तो 2³ - 3 that equals to 5 है हमारा। You can see that again left hand limit, right hand limit and the value of function all are equal. So function is continuous at x = 2. तो ये throughout continuous function हो गया। इसका point of discontinuity अगर पूछे कि कहाँ ये function discontinuous है, तो there is not a single point where the function is discontinuous. It is continuous at every point. Okay. Now we will go forward. Exercise 5.1. मैंने कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस तुमको करवाए हैं। नेक्स्ट वी विल गो क्वेश्चन नंबर 7. That this question will clear your all confusions. Mod x + 3 - 2x 6x + 2, wherever x is less than -3, wherever x is between, and wherever x is greater than equals to 3, right? फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड आउट करने हैं। ये फंक्शन हमें गिवन है इसके अंदर, राइट। नाउ व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर हियर। पहले तो फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है। You can see that there are exactly 2 points where function is breaking down. एक तो -3 पे फंक्शन, जहाँ भी लेफ्ट और राइट अलग अलग है, that means वो फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट है, ओके। और एक 3 पे, तो हमको इन दोनों ही पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी और से डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले मैं -3 पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करूंगी, ओके। x = -3, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू -3 का लेफ्ट क्या से निकलेगा? -3 का लेफ्ट में mod x + 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x = -3, हम x को -3 अप्रोच करवा रहे हैं। mod of -3 + 3, we know that the mod means always positive. mod एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर कोई भी नंबर डालो, बाहर हमेशा क्या निकल के पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 6 होगी। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -3 के राइट नंबर, -3 से बड़ा, -3 से बड़े नंबर इस इंटरवल में आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे भी तो नहीं, यहाँ पे 3 और 3 से बड़े नंबर आ रहे हैं, तो -3 और 3 के बीच के नंबर तो इस इंटरवल में आ रहे हैं। सो वी विल यूज द फंक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन -2x। नाउ पुट x = -3, सो राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट तो दोनों इक्वल है, एग्जिस्ट भी कर रही है। अच्छा, नाउ वी विल चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -3, इक्वल टू का साइन -3 में कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है, तो -3 + 3, तो
6 हो जाएगा. We can see that all the three things are same, left hand limit, right hand limit and the value of function. तो function x equals to 3 पे continuous function है. ये तो रूल आउट हो गया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है. फर्दर we will go, right? x equals to 3 पे चेक करेंगे, पार्टीशन कर रही हूँ, right? Left hand limit x tends to 3 minus that means left of the 3, ये left of 3 यहाँ से आएगा, so the value of the function is minus 2x. now x is approaching 3, हम कहाँ पहुँच चुके हैं 3 पे, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 कुछ करती हूँ, so हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकल के आई है that is minus 6. now we will find the right hand limit x tending to 3 plus, हम राइट से 3 को अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट मतलब 3 से बड़ा नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 6x प्लस 2, ये पार्ट ऑफ फंक्शन हमारा यूज आएगा. नाउ हम पहुंच गए हैं 3 पे, तो 6 into 3 plus 2, so the value is 20. Now we can see that the left hand limit is not equals to right hand limit, तो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, so the function will be not continuous at x equals to 3. so x equals to 3 is the point of discontinuity. so MCQ में अगर ये पूछा जाए at how many point the following function is discontinuous, the answer will be at exactly 1 point the function will be discontinuous. Okay, so there may be 0, 1, 2 or more than that point of discontinuity, that depends on the function only. Okay, further fx mod x upon x wherever x is not equals to 0 and when x equals to 0, right? Check the point of discontinuity of the following functions. Okay, so mod x upon x whenever x is not equals to 0, 0 whenever x equals to 0, right? so that means हमें कहाँ चेक करनी है, at x equals to 0 पे चेक करनी है discontinuity. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. अच्छा, मैंने कहा था मोड फंक्शन जहाँ पे भी आएगा आपको इसके पार्ट्स में ब्रेक करना है. सो नॉट इक्वल्स टू, इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0. सो व्हेन लेस देन 0 mod x जो होता है माइनस x होता है, तो यानी लेस देन 0 पे द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1, ग्रेटर देन 0 पे mod x जो होता है तो 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0 पे तो ऑलरेडी वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0, राइट? सो नाउ वी विल चेक. अच्छा, ये आपका विजिबल है अब कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है. तीनों ही डिफरेंट है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा. ओके, रिटर्न में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिख के ये सारा तुम कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाय सीइंग देम वी कैन सी दैट कि इनकी लिमिट्स जो है वो अलग अलग है, हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली इसके क्वेश्चंस एमसीक्यू में तो आता ही आता है इसका. ओके, नेक्स्ट fx x power 10 minus 1 x square whenever x is less than equals to 1, x is greater than 1. okay, ब्रेक पॉइंट, सिंगल ब्रेक पॉइंट जो हमें दिख रहा है दैट इज 1. सो हमको इसकी डिसकंटिन्यूटी अगर चेक करनी है या कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो x इक्वल्स टू 1 पे हमें चेक करनी है. फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट वी विल फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 का लेफ्ट हमारा इस इंटरवल से निकल रहा है, सो वी विल यूज x पावर 10 माइनस 1. नाउ 1 को अप्रोच करा x ने, तो 1 पावर 10 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0, बिकॉज 1 की कितनी भी पावर निकाली जाए वो 1 ही रहता है, राइट? नाउ वी विल फाइंड द राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 का राइट हैंड साइड इस इंटरवल से निकलेगा, तो वी विल राइट function x square. now x is tending to 1, the square of 1 is 1, 0 is not equals to 1,
left hand limit is not equals to right hand limit, so function is not continuous at x equals to 1. So how many points of discontinuity for this function? 1 point of discontinuity, वो है x equals to 1. Okay? ये तो थे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस इन विच हमें आइदर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और वी नीड टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है हमारे पास में. नाउ हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस वेयर इट इज गिवन दैट द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस. फॉर एग्जांपल अ फंक्शन इज गिवन f(x) ax plus 1 whenever x is less than or equals to bx plus 3 whenever x is greater than 3. The function is continuous at x equals to 3. Then find the relation between the variable a, the constant of a and b. Right? इनके बीच का रिलेशन. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए. तो उन्हीं को यूज करके हम लोग a और b के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. So first I will find left hand limit x tending to 3 minus के लिए हमारा फंक्शन की वैल्यू है ax plus 1. Now x is approaching 3, so that will be 3a plus 1. In the same way we will find right hand limit x tending to 3 plus 3 right यानी bx plus 3. Now x is approaching 3, so 3b plus 3. If the function is continuous, then left hand limit should be equals to right hand limit. So 3a plus 1 is equals to 3b plus 3. So 3a is equals to 3b plus 2. 1 उधर जाके माइनस होके 3 minus 1 2 हो जाएगा. So a equals to 3 से डिवाइड करने पर b plus 2/3 हो जाएगा. Okay. This exercise is quite lengthy है. अच्छा NCERT में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके बड़ी है तो वो एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करना दैट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल. सो हाफ पार्ट हमने अभी करा और हाफ पार्ट जो है इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. ओके थैंक यू.